हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है क्रेस्ट फोरम में आप सभी का। यूपी मेट्रो की जो बम्पर वैकेंसी आई हुई है डिप्लोमा वालों के लिए, तो खासकर दो जगह वैकेंसी है, एससीटीओ और यूपीएमआरसी जेई। इस क्लास में, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो प्रीवियस कट ऑफ थी 2022 में जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। लगातार मैसेजेस कॉल आ रहे थे। खैर, वैसे आप लोग मुझसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है टेलीग्राम का। आइए देखिए, ये 2022 में वैकेंसी आई थी, 1 नवंबर 2022 में वैकेंसी आई थी जिसमें 49 वैकेंसी थी और इस बार 88 वैकेंसी है जेई इलेक्ट्रिकल के लिए। देखिए 140 क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैं अभी डिस्कस करूंगा कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 420 मार्क्स इस तरीके से पूरे टोटल बन जाते हैं। तो ये जो नंबर मैं बता रहा हूं ये 420 मार्क्स में से है। कितना अच्छा फिगर है 420, है ना। 289 जनरल मैन की कट ऑफ है और जनरल वुमेन की कट ऑफ 260 है। देखिए मैन और वुमेन में 29 नंबर का डिफरेंस है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि अगर आप किसी महिला मित्र को जानते हैं अपने, या सिस्टर जो तैयारी कर रहे हैं डिप्लोमा से जेई की, खासकर यूपी मेट्रो में यूपी के लिए, तो उनसे बोल दीजिए ये सीरियस होने का समय है, क्योंकि यहां आपको बहुत ज्यादा फेवर देती है गवर्नमेंट। गर्ल्स कोटा रहता है, साथ में कास्ट कोटा भी रहता है, तो कट ऑफ्स बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी वुमेन 260, ओबीसी अगर हम लोग बात करें, ओबीसी वुमेन 260। अच्छा, इसमें क्या था, पिछली बार ओबीसी मेंस की कट ऑफ दी नहीं थी, ये थोड़ा सा यहाँ पर लफड़ा था। अब आई डोंट नो क्यों नहीं दी थी, और उन्होंने बाद में भी खास उतना क्लैरिफाई नहीं किया था। तो यहाँ ओबीसी मेंस की कट ऑफ जो है जनरल की मान के आप एक हद तक चल लीजिए। ईडब्ल्यूएस आप यहाँ पर देखिए 267 जो है नंबर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के हैं। आप खुद देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस में लगभग 20 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, 22 नंबर देख लो अगर एग्जैक्ट मैं बात करूं, सॉरी 18 नंबर आप देख लीजिए, ये डिफरेंस है। ठीक है, सॉरी 22 ही है ना, 22 ही डिफरेंस है आपका। अब आप देखिए एससी का 238, एसटी का 227 ये कट ऑफ है। बहुत ज्यादा कट ऑफ गई नहीं है। अगर हम और पेपरों की बात करें यूपी में ना, वो ज्यादा चली जाती है, वो 75 तक चली जाती है, जैसे यूपी आरवीएनएल या यूपी पीसीएल जेई की बात करें। तो ये एक अच्छा मौका है यार यूपी मेट्रो एग्जाम को क्रैक करने का। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात है कि यूपी मेट्रो के एग्जाम में ना एज वाली वजह से बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। तो इस वजह से जो है बच्चे बहुत कम ही रह जाते हैं, और 60% क्योंकि ये डिप्लोमा में मांगता है जनरल में, तो बहुत बच्चे ऐसे भी छट जाते हैं, इसीलिए ये कट ऑफ इतनी कम जाती है। अब आप ये सिलेबस देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग, डिजिटल, कंट्रोल सिस्टम काफी रोल निभाता है, मटेरियल साइंस, और पीएलसी स्काडा में ये नहीं कह रहा कि श्योरिटी से आएगा ही आएगा, अभी तक नहीं आया है, पर कुछ कह नहीं सकते यूपी के पेपर में, क्योंकि अभी पिछली बार, अभी 1 महीने पहले हरियाणा जेई का पेपर हुआ है और उस पेपर में कभी नहीं आई थी पीएलसी स्काडा, बट उसमें भी दे दी थी बेसिक्स। तो बेसिक एटलीस्ट आपको पीएलसी स्काडा आनी चाहिए। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है पेपर का, कुछ भी हो सकता है। ये पेपर पैटर्न है। इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि ये जो भी सिलेबस है, आप उसका स्टडी मटेरियल अगर आप जॉब करते हैं नहीं लिख पाते तो मंगा सकते हैं। आप अगर स्मार्टनेस दिखाना चाहते हैं अपनी पढ़ाई में, है क्या, अगर आप समय अपना नोट्स बनाने में ही लगा दोगे तो फिर आपका समय रिवीजन में कब जाएगा। तो ये स्मार्ट तरीका है कि आप पहले से नोट्स मंगा लो, और लेक्चर्स जब सामने आपके होंगे तो बस आपको मैच करते रहना पड़ेगा, क्योंकि 90% जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे लेक्चर से सिंक्रोनाइज्ड है। आप लोग ये गर्दा उड़ा दिया बैच बेस्ट है। रिकॉर्डेड बैच 1499, 1799 का लाइव प्लस वीओडी बैच है। ये बेस्ट है यूपी के सारे ही एग्जाम्स के लिए। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। आप देखिए 90 क्वेश्चन टेक्निकल, 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, 10 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 इंग्लिश, 20 जनरल अवेयरनेस। ये टोटल 140 क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 420 का टोटल बनता है। 2 घंटे का पेपर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। जब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी तो 1 मार्क्स का आपका नंबर कटा करेगा गलत करने पे। नेक्स्ट स्टेप डीवी और इसका मेडिकल होता है। स्ट्रेटेजी की बात करूं तो बेटा आप सबसे ज्यादा फोकस इस पर टेक्निकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे ज्यादा समय देना और ज्यादा फोकस करना। इंग्लिश पे बहुत ज्यादा समय मत देना। एक्टिव पैसिव ये कुछ टॉपिक है, ये आप करके चले जाना। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा अगर पहले से इंग्लिश नहीं करी है तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत मारना, नहीं तो टाइम वेस्ट करोगे। क्योंकि एकदम से इंग्लिश एंटोनिम सिनोनिम बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, और होता क्या है कि बेटा वो संख्या में बहुत सारे वर्ड्स हैं, कितने याद करोगे, और कोई गारंटी नहीं कि जो याद करोगे वो आएगा ही। तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन से भी नंबर खिंच जाते हैं पैराग्राफ से।
ठीक है, और पैराग्राफ लगभग बच्चे कर ही लेते हैं। तो एक्टिव पैसिव जरूर देख सकते हो क्योंकि वो लगातार पूछा जा रहा है। जनरल अवेयरनेस में आप जो टॉप 100 टॉप 200 क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, वो लगा सकते हो। और बहुत डेप्थ में अगर पहले से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइए, कोई ना कोई तो फंसता है। साथ में करंट अफेयर्स को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये जो जनरल अवेयरनेस के मैं बता रहा हूँ टॉप 200 टॉप 300 क्वेश्चंस पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, ये आपको बड़े आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा स्ट्रेटेजाइज किस तरीके से आपको करना है तैयारी, ये मैं बता चुका हूं और मैं बताता रहूंगा क्योंकि मेरा यूपी मेट्रो के एग्जाम्स हमेशा क्लियर हुए हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल से, कोई भी दिक्कत हो मैं आपके लिए खड़ा हूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तैयारी जम के करिए, मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।